ये है बता वो आपका अभी एक्सपर्ट हैं, आपको देखिए आप ही बेटा कुछ कर पाएंगे, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है जो कुछ करना। लेकिन भैया ऐसा बात कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशन 11 कमरे में परीक्षा चल रही थी और 600 लड़के थे। दूसरी पाली में परीक्षा संपादित हो रही थी, पहले पाली की अच्छे से संपादित हो चुकी थी और हम अपने सेंटर पे भ्रमण कर रहे थे और उस समय संयोग से हमारे साथ सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी भी आ गए थे। उस समय हम इस छात्र को, जो अभ्यर्थी था, उसके बारे में एक सूचना यह आई, बायोमेट्रिक वाले बताए कि इनका बायोमेट्रिक मिसमैच कर रहा है सर। तो उसी समय हम इनसे बाहर निकाल के कहे कि आप अपनी परीक्षा दे रहे हो? तो इन्होंने कहा कि हाँ हाँ हम अपनी दे रहे हैं। तो हम कहे नहीं, तुम दूसरे की परीक्षा दे रहे हो, गलत कर रहे हो, सही सही बताओ। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं हूँ। और फिर इनसे हम इनका नाम पूछे तो नाम तो जो कैंडिडेट का जिसके जगह बैठे थे उसके तो नाम बता लिए। वह कैंडिडेट का नाम है यतेंद्र कुमार यादव, सन ऑफ अवधेश कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सिरौली, जौनपुर के रहने वाले हैं ये। और जो कैंडिडेट जिसके जगह पे बैठे हैं, जबकि यह विपिन कुमार सिंह जी जो हैं और सन ऑफ रतिभान सिंह, ये खागा तहसील के फतेहपुर ज़िले का हैं। ये कह रहे थे कि हमने अपने मित्र के जगह पे बैठ गया। बाद में इन्होंने कबूला, जब हमारे लाइन बाज़ार थाना अध्यक्ष ने इनको कड़ाई से पूछा तब उसके बाद इन्होंने बताया। तो उसके बाद सारी फॉर्मेलिटी उसके बाद आपके सामने जो हो रही है। पैसा लेने की बात को बोला था कि 50,000 रुपये। हाँ, उन लोगों से कहा कि थाना अध्यक्ष महोदय से जब उन्होंने कड़ाई से उसको पूछा तो उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये मुझे वो देने के लिए कहे हैं कि दे दिए हैं। और फिर उसके बाद एडिशनल साहब आए, उनके सामने भी थोड़ा सा अपनी बातों को ये सब फिर चेक किए। बायोमेट्रिक वास्तव में इसके जो आधार हैं उसको स्कैन करके इसने अपना मैनिपुलेट किया है अभी जनवरी के माह में। अभी आपकी तरफ से ये सब हो जाने के बाद क्या कार्रवाई? अब इसको कार्रवाई के रूप में इनका हम फिर थाना अध्यक्ष को सुपुर्द कर देंगे। उसके बाद जो नकल अधिनियम और ये दूसरे के जगह पर गलत जगहों पर अगर इस तरह से कोई कैंडिडेट बैठता है उसको उसके तहत जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। वो शाम के पार्लियामेंट कमरा नंबर 102 में हमारे यहाँ परीक्षा चल रही थी और जिससे जब परीक्षा के बीच में दिल्ली से एक फ़ोन आया कि आपके केंद्र नंबर पे इस रोल नंबर का लड़का जो है कुछ संदिग्ध लग रहा है, हम अपना वेरिफिकेशन भेज रहे हैं, आप भी चेक करिए। फिर हम लोग जाकर चेक किए तो लड़का अपने को पहले उस समय सही बता रहा था। फिर तब तक बाहर से जो भेजे थे बायोमेट्रिक के 2-3 लोग लड़के आए उनके बाहर से, जिसको वो भेजे दिल्ली से जो फ़ोन आया था, वो लोग गए कमरे में चेक किए। फिर वहाँ से मिलान कराए तो उससे पता लगा कि ये गलत है। जब गलत जानकारी पे फिर बताए तो फिर इसके पास हम गए, हम कहे तुम्हारा तो हमसे बता रही ये है, अभी जब चेक हुआ उसमें गलत आया है। तो ये तुरंत फिर थोड़ा देर इधर उधर किया, फिर तुरंत कबूल लिया कि हाँ हम दूसरे के स्थान पे परीक्षा दे रहे हैं। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट हम अपने CBSE जो इस लड़के पंकज जी को, क्या है, कहाँ का निवासी है जो पकड़ा गया? ये जलालपुर के बगल में कौन गांव बताया है, वही पूछ के बता देंगे आपको। इसका नाम अनुराग चौबे है। किस की जगह परीक्षा दे रहा था? ये कोई हिमांशु रंजन यादव के स्थान पे परीक्षा दे रहा वो था। कहाँ का निवासी था? वो हम नहीं बता सकते हैं अभी वो कहाँ का निवासी है। ये मतलब दिल्ली से ट्रेस हुआ? ये दिल्ली स्ट्रेस हुआ। जो बायोमेट्रिक लगती है, आप हमारे पर्यवेक्षक जी भी थे साथ में, और उस समय जैसे हम लोग थे जब गए, लेकिन हुआ जो बायोमेट्रिक को शायद मैच किया नहीं किया होगा। फिर वो दिल्ली से वहाँ फ़ोन आया, फिर हम लोग सक्रिय हुए और उसके बाद फिर बाहर से टीम आई, जांच की, तो उसमें ये फिर बाद में कबूला। शुरू तो नहीं कबूल रहे थे। पैसे की बात भी कबूला है? नहीं, अभी पैसे उसे की बात नहीं कहा कि अपने दोस्त के भाई था तो दोस्ती निभाने के लिए बताया कि हम इलाहाबाद तैयारी करते हैं। अच्छा, ये लड़का बताया कि हम इलाहाबाद तैयारी करते हैं। और अब क्या बताया जाए, मतलब अब जो रिपोर्ट हुई इसका सूचना हम SO को, अपने प्राचार्य जी को दिए, और CBSE बोर्ड जो परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं पंकज जी को दिए, और उसके बाद फिर हम SO साहब को फ़ोन किए, जिससे पुलिस विभाग सब यहाँ उपस्थित हुआ और पूरी वही प्रक्रिया चल रही सेकेंड पाली में।